वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की तमाम साजिशों में शरीक है। हुक्मरान लोगों को खैरात ना दें बल्कि इन्हें इनके हकूक फराहम करें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कंदकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध की बेटी परिया कमारी और फजीला सर के डाकुओं की कैद में है मगर आजाद करवाने वाला कोई नहीं। शिकारपुर में नासिर जगरानी नामी बच्चा अगवा है और इसको भी पुलिस बाजियाब नहीं करवा रही। हुक्मरान लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि गरीब लोगों को डराया जाता है कि वडेरों के साथ नहीं देंगे तो आप जी नहीं सकेंगे। 300 अरब रुपए तालीम का बजट है मगर तालीम तबाह है। 49,000 स्कूल हैं मगर तालीम नहीं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अपने भांजे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएंगे? मुतअद्दिद स्कूल सिर्फ कागजात में मौजूद हैं मगर इनका कहीं वजूद ही नहीं नजर आता। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि सेहत का बजट भी पीपल्स पार्टी खा रही है। 2010 में अरबों रुपए के फंड जारी हुए मगर हड़प कर लिए गए। लोगों को सुखाकर भी खाया जाता है और डुबाकर भी खाया जाता है। जमात इस्लामी लोगों के साथ खड़ी है। हुक्मरान सिंध कार्ड, महाजिर कार्ड और बलोच कार्ड कब तक खेलेंगे? पीटीआई के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली सरदार लतीफ खोसा का कहना है कि एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। कहना में पीटीआई जलसे से खिताब करते हुए सरदार लतीफ खोसा का कहना था कि पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, इसमें नाकामी हुई तो ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। लतीफ खोसा ने यह भी कहा कि एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया गया है। जलसे से खिताब करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी को जो फरेब हुआ इसकी बुनियाद पर झूठी हुकूमत कायम की गई और ये झूठी हुकूमत आइन में तरमीम कर रही है। हम सबको इसके खिलाफ खड़ा होना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे को नाकाम करार दे दिया। एक बयान में कहा कि मुकम्मल फ्री हैंड के बावजूद पीटीआई पाकिस्तान भर से सिर्फ 4 लोग जमा करवा सकी। बोले मुल्क में महंगाई कम हुई है जिसका एतराफ खुद पीटीआई के कारकुन कर रहे हैं लेकिन इनकी क़यादत पाकिस्तान की तरक्की से खौफजदा है। तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों का मकसद अपने लीडर को रिहा करवाना है लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारर का कहना था कि अलीमीन गंडापुर सिर्फ 10-12 गाड़ियों में आए, इनका जलसा नाकाम हो गया। हमने इनको मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दिए। इन्होंने मुल्क भर में अपने लोगों को मुतहर्रिक करने की कोशिश की लेकिन इसके बावजूद लोग इनके जलसे में इकट्ठे नहीं हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आईनी तरमीम और जजेस की तैनाती के मामले पर वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ गरीबों की मदद के बजाय जजेस की तोसी में मसरूफ हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कोटा यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा आलमी लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का काम नहीं कि 4-5 जजेस में से किसी एक को इंतखाब करके किसी को चीफ जस्टिस बनाते। तारीख गवाह है कि जब ऐसा हुआ तो इससे सियासतदानों को जूते ही पड़े हैं। इन्होंने कहा कि हमारा निज़ाम इंसाफ बहुत कमजोर और फरसूदा है जिसमें गरीब आदमी के लिए सिर्फ मुश्किलात हैं। इंसाफ का निज़ाम और थाना कल्चर मुआशरे की अक्कासी करता है। दीवानी मुकदमात के फैसले नस्लों तक चलते हैं जबकि सियासी सपोर्ट के बगैर पुलिस में FIR नहीं होती। जबकि झूठी FIR दर्ज हो जाए तो आम आदमी इंसाफ के लिए धक्के खाता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने तमाम रुकावटें अबूर करके पूरे पंजाब और लाहौर घूमकर अपना चैलेंज पूरा किया। एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अटक पार करने की धमकी देने वाले जाली वज़रा ने अब भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली है। ख्वाजा आसिफ लाहौर जलसे का एक एक दिन गिन रहे थे। ख्वाजा आसिफ और अता तारर अटक पार करने की धमकियां देते थे। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अटक पार भी कर गए और पूरे लाहौर में भी घूमे। हवास बाख्ता मैंडेट चोरों ने गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म कर दिया। मुशीर इत्तलात ने मजीद कहा कि कल पूरा पाकिस्तान बानी PTI के लिए निकला था। बानी PTI की रिहाई अब कोई भी नहीं रोक सकता। FBR ने 6 बड़ी कार्रवाइयों का मंसूबा बना लिया जिसके तहत मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स के लिए 10 लाख रुपए का नया जुर्माना आयद करने की तजावीज ज़ेर गौर है। ट्रिलियन रुपए के टैक्स 7.1 चोरी की निशानदही के बाद 10 बड़े रेवेन्यू स्पिनर सेक्टर्स ने हकीकी टैक्सों की वसूली के लिए आजाद माहिरीन की खिदमात हासिल करने के फैसले की मंजूरी के दरमियान FBR ने 250 मिलियन रुपए से जायद का कारोबार करने वाले फैक्ट्रियों के अहाते पर कब्जे समेत सिफर और नॉन फाइलर्स के खिलाफ 6 बड़े कार्रवाइयों का मंसूबा बनाया है। FBR ने मैन्युफैक्चरर्स के अदम रजिस्ट्रेशन की सूरत में FBR को वसूल करने की तकर्रुरी और मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की तजावीज पेश की है। हुकूमत ने 5 IPPs बंद करने का फैसला कर लिया जबकि 100 के करीब IPPs से बातचीत जारी है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत और IPPs के दरमियान बातचीत जारी है। ज़राए ने बताया कि हुकूमत की 100 के करीब IPPs के साथ बातचीत जारी है। ज़राए के मुताबिक मुनाफे में कमी से मुतालिक IPPs का रवैया
خصوص اقدار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی پی پیز کے منافع میں کتنی کمی ہوگی اس پر ابھی ورکنگ جاری ہے، تاہم 5 آئی پی پیز کو بند کیا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ تمام آئی پی پیز سے گفتگو کے نتائج کا اعلان ایک ہی بار کر دیا جائے۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت مکمل ہونے پر عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے دوران پاکستانی چاول کی برآمدات میں گزشتہ سال کی برآمدات کے مقابلے میں تقریباً 100% اضافہ ہوا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا اگست 2024 کے دوران 464.667 ملین ڈالر مالیت کے 3,40,000 میٹرک ٹن سے زائد چاول برآمد کیے گئے، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں 237.992 ملین ڈالر مالیت کے 3,40,703 میٹرک ٹن چاول برآمد کیے گئے تھے۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اب رخ کرتے ہیں علاقائی خبروں کا۔ بہاول نگر میں 13 سالہ نابالغ لڑکی سے زبردستی شادی کا معاملہ، پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بہاول نگر نذیر کالونی کی رہائشی 13 سالہ نائلہ نامی نابالغ لڑکی اپنے ماموں کے گھر ملنے کے لیے گئی۔ ماموں نے کمسن بھانجی کا نکاح ملزم کے ساتھ زبردستی کروا دیا۔ مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سلسلہ نورشاہیہ قادریہ کی عظیم روحانی و مذہبی شخصیت حضرت پیر صاحبزادہ ظہور احمد نورشاہی قادری آستانہ عالیہ دربار کھرل شریف کا 14واں سالانہ عرس مبارک انعقاد پذیر ہوا۔ عرس مبارک میں زائرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ قرآن خوانی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریب کا آغاز ہوا۔ مریدین و محبین کو خصوصی خطاب حضرت پیر صاحبزادہ محمود احمد طیب نورشاہی نے فرمایا اور خصوصی شرکت صدر ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ اوکاڈا محترم راؤ مشتاق قادری نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آنے والے تمام زائرین کے لیے شیخ المشائخ حضرت پیر صاحبزادہ محمد طفیل نورشاہی قادری نے دعائے خیر فرمائی اور نماز عشاء کے بعد محفل سماع کا اہتمام کیا گیا۔ مصطفیٰ آباد للیانی میں ڈی پی او قصور اور ان کی ٹیم کو خطرناک ڈاکوں کی گرفتاری پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ قصور پولیس کی تقریب میں پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اور ہار مالا پہنا کر ان کے شاندار استقبال کیا گیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ظہیر ملک کی اس رپورٹ میں۔ مصطفیٰ آباد للیانی میں خطرناک ڈاکوؤں کی گرفتاری پر ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان سکھیرا اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صدر پولیٹری ایسوسی ایشن حاجی امین گل کی جانب سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان سکھیرا اور ان کی ٹیم کے تقریب میں پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور ہار مالا پہنا کر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اسی موقع پر حاجی یاسین گل صدر پولیٹری ایسوسی ایشن نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕੂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਦੀ ਚੁਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਨੌਲਾ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡੀਪੀਓ ਈਸਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕੂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। تقریب کے اختتام پر ڈی پی او قصور اور ایس ایچ او مصطفیٰ آباد کو اچھی کارکردگی دکھانے پر شیلڈ اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک ظہیر حسین، ساؤتھ ایشیا ٹی وی، مصطفیٰ آباد۔ ڈی پی او ننکانہ صاحب سید ندیم عباس نے تھانہ صدر ننکانہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او ننکانہ سید ندیم عباس نے 25 سے زائد شہریوں کی درخواستیں اور شکایات سنی اور موقع پر ہی فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد پبلک اور پولیس کے درمیان کمیونیکیشن کا تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ اپنی تعیناتی کے دوران اب تک 6 کھلی کچہریوں میں 200 سے زائد شہریوں کے مسائل حل کیے جا چکے ہیں۔ عوام کی درخواست اور شکایات سے پولیس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ضلع پولیس کا کمپلینٹ سیل مقررہ وقت میں درخواستوں کی پیروی کو یقینی بنا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انصاف کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کھلی کچہری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈی پی او نے شہریوں کے ٹریفک کے مسائل اور دیگر اعتراضات کے فوری حل کی بھی یقین دہانی کروائی۔ لبنان سے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا، جس میں اسرائیل کے اندر اہم مقامات کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔
अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की अब तक इस्तेमाल न किए जाने वाले रॉकेटों ने सरहद से अंदर 50 किलोमीटर तक इलाके में अहदाफ को निशाना बनाया। साहली शहर हीफा और रमात डेविड एयरबस भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक लुबनान से होने वाले रॉकेटों के हमले के बाइस चाहतर मकबूजा बस्तियों में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम कई रॉकेट्स ना रोक सका। दूसरी जानिब इसराइल ने लुबनान में हमलों का दायरा कई शहरों तक फैला दिया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के 400 लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि लुबनान को एक और गजा बने नहीं दिया जा सकता और इसके लिए जंग को हर सूरत रोकना होगा। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि दुनिया को लुबनान को गजा की तरह खंडरात में तब्दील होने से रोकना है और इसके लिए लुबनान इसराइल जंग को हर सूरत रोकना होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा जंग तवील हो गई है, बदतरीन तबाही के साथ शहरी तकलीफ में हैं। जिन्होंने गजा जंग शुरू की है वही इसके जिम्मेदार हैं। इन्होंने मजीद कहा कि वो गजा के लोगों की ज्यादा मदद न करने पर अफसुर्दा हैं और इसकी वजह से इसराइल की जानिब से लगाई गई पाबंदियां हैं। गजा में इसराइली फौज के पनाह-गज़ीन स्कूल पर हमले के नतीजे में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक हफ्ते को गजा में अल जैतून के इलाके में पनाह-गज़ीन स्कूल पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज कम 22 अफराद शहीद हुए, जिनमें ज्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर से जारी जंग के दौरान ये स्कूल बंद कर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ बेघर अफराद ने पनाह ली थी। दूसरी जानिब इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने बयान में कहा कि इसने गजा में हमास के कमांडर सेंटर को निशाना बनाया है, जिसे अक्सरियत पसंद ग्रुप दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इधर हमास ने स्कूल और दीगर शहरी मकामात को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से इनकार किया है। लुबनान इसराइल कशीदगी के पेश नजर अमरीका ने अपने शहरियों को लुबनान फौरी छोड़ने का मशवरा दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी इंतबाह में कहा गया कि लुबनान में कशीदगी की वजह से अमरीकी शहरी फौरी तौर पर लुबनान छोड़ दें। दूसरी जानिब इसराइल ने अपने शहरियों को खबरदार किया कि हिजबुल्लाह की जानिब से हीफा और दीगर शुमाली इलाकों पर 24 घंटे में बड़ा जवाबी हमला मुतवक्के है। हफ्ते को इसराइल ने 290 अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले किए, जबकि हिजबुल्लाह की जानिब से 90 रॉकेट जवाब में दागे गए। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक मनाजू कंपनी के ब्लॉक बी और सी में इतवार की सुबह 9 बजे गैस धमाका हुआ, जो बड़े जानी नुकसान का सबब बना। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने स्टॉलियंस को 20 रन से हरा दिया। फैसलाबाद में खेले गए मैच में पैंथर्स ने पहली बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 344 रन बनाए। पैंथर्स की जानिब से सालमा अयूब 156 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान खान ने 75 रन की इनिंग खेली। स्टॉलियंस के जमान खान ने 90 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। जवाब में स्टॉलियंस का आगाज अच्छा नहीं रहा। शान मसूद 8, बाबर आजम 5 और मोहम्मद हारिस 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तैयब ताहिर और हुसैन तलत ने 157 रन की शराकत लगाई। ताहम हुसैन तलत 63 और तैयब ताहिर 109 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान खान ने 42 रन बनाकर मैच को कुछ दिलचस्प बनाया, लेकिन स्टॉलियंस की पूरी टीम 324 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स को बैनुल अक़वामी क्रिकेट लीग में शिरकत की इजाज़त देते हुए मुतअद्दिद खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक NOC हासिल करने वाले खिलाड़ियों में अनवर अली और उस्मान शवारी शामिल हैं। इसके अलावा शर्जील खान, यासिर शाह और मोहम्मद इरफान को भी NOC जारी कर दिए गए हैं। PCB ने उसामा मीर को भी ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।